उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव हुए, जिसको लेकर कल 20 नवंबर को मतदान हुआ, जहां कई तरह की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर थी जहां पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका, महिलाओं से बदतमीजी की, उनके बुर्खे उतरवाए। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे वायरल रही, खबरें वायरल रही, जिसकी कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। कई तरह के आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ये किसी और की नहीं बल्कि एक पीड़ित की है, एक पीड़ित परिवार की है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि साइकिल को वोट न देने की वजह से करहल विधानसभा उपचुनाव के सपा के प्रत्याशी प्रशांत यादव ने उनकी बेटी को उठा लिया और ले जाके उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी। ये काफी बड़ा आरोप था, जिसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई। जिसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी सामने आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। साथ ही पीड़ित के पिता ने सपा के प्रत्याशी प्रशांत यादव पर क्या आरोप लगाए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए दोनों ने क्या कहा है। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए हो। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रगिया के तो रगिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करी मेरी बिटिया नहीं आई हवाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में बुलवाओ, मैंने की कार बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा लेगो, पूरे सब जने ने देगी। तो मैं जो बोलो हमें पता ही नहीं, हमने उन्होंने उतार दो। तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल के नहीं डाल रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाइए तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम। कल ही ले गो 12 और 1 बजे के बीच में डल ले गो मोटरसाइकिल में। कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है, देखो जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल है जाके मिली घर है। फिर जाने कहा करो जय बनवाओ, नेताजी ने बबलू ने भाई कोटी में। फिर उनसे कही कर प्रशांत कहाँ है वाड़ी का, जो बोला हम जानते ही नहीं बात। तो मेरे लड़ा बोले ते घर है मेरी बहन की चप्पलें डरी। फिर जाना अपने फ़ोन पे फ़ोन करो, अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीट है, हमने जाकर फ़ोन छिटाई लो। वो लोग चप्पलें गायब कर दे वाड़ी की, डंडी फेंक दे, डंडी पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? अब बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साथ बॉडी को मारता है। मेरी बिटिया को बहुत बुरी हालत करके मारो। सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने हमारी बात को प्रदेश की जनता के समक्ष रखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आज आपको अचानक हमने इसलिए कष्ट दिया कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव इस समय गतिमान है, चल रहा है चुनाव। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी गुंडई, अराजकता, माफियागिरी से बाज नहीं आ रही है। प्रातःकाल से ही हम देख रहे हैं, लगातार इस प्रकार के समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, माफिया, मवाली तत्व आम जनता को धमका रहे हैं और धमकाने के साथ ही एक बहुत बड़ा कुकृत्य देश की जनता को शर्मसार करने वाला समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों ने किया है, अपराधियों ने किया है। मैनपुरी जनपद की करहल विधानसभा के उपचुनाव में कल एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार, अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे हैं कि हत्यारों को
अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से दलित बेटी को अपने घर से ले जाकर के उसकी हत्या कर दी, केवल इस बात पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको आवास दिया है, कॉलोनी दी है, उस कारण वो साफ साफ कहना था उस बेटी का। प्रशांत यादव जी को उन्होंने कहा, प्रशांत यादव नाम का शख्स जो लेकर के बेटी को गया, बेटी ने कहा प्रशांत यादव से कि हम वोट करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, कमल के फूल पर वोट करेंगे, और कमल के फूल को वोट इसलिए देंगे कि हमें कॉलोनी मिली है। माननीय मोदी जी की कॉलोनी मिलने के कारण, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर यदि कोई दलित परिवार, प्रदेश का आम नागरिक यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, उसकी हत्या करने का काम, ऐसा जघन्य अपराध करने का काम करेंगे। ये कहने को ये केवल पीडीए चिल्लाते हैं, पूरी तरह से केवल ये एक परिवार की पार्टी है। इनको पिछड़े समाज से कोई लेना देना नहीं है, दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, चाहे करहल की घटना जो कल की है उसका हम आपके समक्ष हम विवरण रखे हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो जिसमें इनके बड़े एक यादव नेता थे, उन्होंने पिछड़े समाज की बेटी के साथ कुकृत्य करने का काम किया। इसी प्रकार अयोध्या में जिस ढंग से कुकृत्य इनके ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बेटी के साथ किया, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इवन दिन में रेपिस्ट जो हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से पलते और बढ़ते हैं। और इनको जब जब प्रदेश में ताकत मिली, सत्ता मिली है, ये पावर में आए हैं, हमेशा इन्होंने अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान